बच्चों आज आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस जो है पढ़ाया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस आज आप लोगों को पढ़ना है। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दे रहा हूँ। इसकी पहचान क्या है? इस प्रकार के वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना तथा परामर्श, जिसे सलाह कहते हैं, का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इससे आज्ञा, प्रार्थना तथा परामर्श के भाव प्रकट होते हैं और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू जो होता है वो छिपा रहता है। और सब्जेक्ट इसमें हमेशा यू होता है क्योंकि आदेश देने वाला फर्स्ट पर्सन और जिसे आदेश दिया जाता है वह सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू होता है। इस प्रकार के वाक्यों में माने इंपरेटिव सेंटेंस में केवल दो प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें इंट्रोगेटिव नहीं होता है। तो पहला मैं पॉजिटिव सेंटेंस आप लोगों को बता रहा हूँ पैसिव बनाने के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस, इसका रूल फर्स्ट है। इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बी लिखते हैं। यह बी जो है इसे सहायक क्रिया कहा जाता है। बी जो है ये सहायक क्रिया होती है। फिर बी लिखते हैं तथा अंत में जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में, पैसिव वॉइस के अंत में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ नीचे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अंत में बाई यू भी लिखा जा सकता है, वह ऑप्शनल है। अगर आप उसको लिख रहे हैं तब भी सही, अगर नहीं लिख रहे हैं बाई यू तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू छिपा होता है, इसलिए बाई यू को लिखा जा सकता है। लेकिन उसके न लगाने पर भी पैसिव वॉइस सही मानी जाएगी। अब आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। फर्स्ट दिया हूँ ओपन द डोर। पहला एग्जांपल ओपन द डोर। इसमें सबसे पहले लेट लाना होगा। लेट द डोर, डोर ऑब्जेक्ट है, वो लेट के बाद आएगा। लेट द डोर बी ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपन। ओपेंड के बाद बाई यू भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं लगाया हूँ, ये भी सही है। बाई यू लग जाएगा तब भी सही। डू योर होमवर्क दूसरा है। लेट योर होमवर्क बी डन। लेट योर होमवर्क बी डन। तीसरा है डू इट। लेट इट बी डन होना चाहिए। लेट इट बी डन ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बाई यू लगाया हूँ। बाई यू भी लगाया जा सकता है, इसीलिए लगा दिया। लेट इट बी डन बाई यू। हेल्प द पुअर। लेट द पुअर बी हेल्प। लेट द पुअर बी हेल्प। इसकी पैसिव बनेगी इस तरह से। अब आगे आपको निगेटिव बताया जाएगा। आगे आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर है, लेट पहले होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर बी और अंत में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर पर जो है निगेटिव सेंटेंस बनता है इंपरेटिव सेंटेंस का। जैसे एग्जांपल में है डू नॉट ओपन द डोर। फर्स्ट लिखा लेट द डोर नॉट बी ओपन। इसी स्ट्रक्चर बन रहा है। पहले लेट है, फिर ऑब्जेक्ट डोर है, लेट द डोर, फिर नॉट आएगा, फिर बी सहायक क्रिया होगी, फिर ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर नॉट बी ओपन। बाय यू भी लग सकता है अंत में। डोंट पे एनी मनी। डोंट पे एनी मनी मीन्स बिल्कुल धन मत दो। एनी मीन्स कोई धन मत दो। एनी को नो में बदलते हैं। जब एनी रहता है और डू नॉट रहता है तो नो लिखा जाता है। एनी का निगेटिव नो होता है। लेट नो मनी बी पेड। लेट नो मनी बी पेड। जहां पर डू नॉट के बाद एनी होता है वहां पर नो लगता है। आगे मैं निशान बना के दिया हूं तीर का। प्लीज या काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल कर पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर इंपरेटिव में
एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली शब्द आता है शुरू में या अंत में, जहां भी सेंटेंस में आवे तो वहां प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और उसको यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया टू लगा के हेल्प मी। यहाँ पर हेल्प को हेल्प्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी पैसिव हेल्प को हेल्प नहीं किया जाएगा। टू हेल्प ये इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, इसलिए वाक्य का रूप होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आगे है दिया गया है तीर के निशान से, प्लीज डू नॉट को यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू में बदल देते हैं। अगर प्लीज डू नॉट आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हो जाता है, इस क्रम में बना के पैसिव बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ आप लोगों को बताया गया, प्लीज डू नॉट को यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू में बदल देते हैं, माने इस तरीके से पैसिव बनता है। तो उसका एग्जाम्पल मैं ऊपर दे रहा हूँ, ऊपर है एग्जाम्पल, देखिए प्लीज डू नॉट स्मोक, कृपया धूम्रपान मत करो। इसका पैसिव बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, इस तरीके से बनेगा। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो, प्लीज डू नॉट लर्न दिस लेसन, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लर्न दिस लेसन। प्लीज डू नॉट गो आउट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट। इस तरह से और भी जो एग्जाम्पल है सब बन जाएंगे। प्लीज डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं और इसके आधार पर एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को दूंगा होमवर्क। किताब से फोटो खींच करके एक्सरसाइज करके चेक कराइएगा, इसको पढ़ डालिएगा, नोट भी बनाइएगा आप लोग।